This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जय श्रीनाथ और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। प्रतापनगर रोड पर रेंगती ट्रैफिक से घुटता दम, वन वे ट्रैफिक से सुबह शाम घंटों लगा जाम। G20 समिट को लेकर शहर चाक चौबंद, पुलिस सख्त रहेगी कड़ी नजर। सचिन ने इशारों में कही कुछ बात तो कही, सीएम बनना तय तो नहीं हो गया। बागड़ में बकरे का भूत 2 साल से नहीं छोड़ रहा पीछा, परिवार आज भी जगड़ रहे हैं। आदिवासी लेडी टार्जन जमुना की जांबाज और चौंकाने वाली कहानी। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में 5 से 7 दिसंबर तक होने वाली G20 शेरपा मीटिंग को लेकर शहर में चल रही सड़कों की मरम्मत से इस वक्त लंबे ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। बीते सप्ताह से रोज प्रतापनगर चौराहे पर घंटों जाम होने से लोग परेशान हो रहे हैं। प्रतापनगर पुलिस थाने से विद्यापीठ यूनिवर्सिटी तक रोज सुबह 8:30 से सुबह 11 बजे तक भारी जाम लगा रहता है। यही हाल शाम 4:30 से शाम 7 बजे का भी है, क्योंकि इस रोड पर सड़क मरम्मत का काम चलने से ट्रैफिक को वन वे किया हुआ है। शहर का सबसे व्यस्ततम चौराहा होने से यहाँ अक्सर जाम लगा रहता है, लेकिन सड़क मरम्मत से जाम की स्थिति और ज्यादा विकट हो गई है। हाईवे रोड होने से इस मार्ग से ट्रक जैसे भारी वाहन गुजरते हैं। गुरुवार को जाम से लोग घंटों परेशान रहे। ट्रैफिक पुलिस को यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था संभालने में पसीने छूट जाते हैं। शास्त्री सर्कल से अशोकनगर रोड पर बिजली की लाइन बिछाए जाने से यहाँ भी बीते दिनों से ट्रैफिक को वन वे किया हुआ है। यहाँ भी बार बार जाम की स्थिति बनने से वाहन चालक परेशान हो रहे हैं। और इसी तरह शहर में इससे पहले भी हॉस्पिटल रोड, हाथीपोल चौराहा आदि जगहों पर सड़क मरम्मत के दौरान भारी जाम की स्थिति बनी थी। G20 शेरपा मीटिंग में पुलिस प्रशासन निगम सब तैयारी में जुटे। उदयपुर में G20 शेरपा मीटिंग में इस वक्त पुलिस प्रशासन, नगर निगम सहित तमाम विभाग के आला अधिकारी तैयारी में जुटे हुए हैं। यह मीटिंग 5 दिसंबर सिटी पैलेस के दरबार हॉल में होगी, जिसमें अर्जेंटीना, चीन, जापान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, अमेरिका सहित भारत आदि देशों के राजनयिक भाग लेंगे। इनके साथ करीब 250 उच्च अधिकारी भी यहां आएंगे, जिनके लिए जगमंदिर में डिनर और माणक चौक में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। विश्व के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार उदयपुर को एक और बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। उदयपुर में G20 सम्मेलन को लेकर पुलिस ने सख्तियां बढ़ा दी है। शहर की चाक चौबंद व्यवस्था को लेकर जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। शहर में आने वाले मेहमानों के लिए तैयार किए गए रोड मैप में इस बात का ध्यान रखा है कि जिस रूट से होकर मेहमान होटल तक पहुंचेंगे वहां पब्लिक का इंटरफेयर ना हो। शहर में आने वाले मेहमानों पर नजर रखने के लिए ऊंची हाइट की सारी बिल्डिंग्स को पुलिस ने अधिग्रहित कर लिया है। यहाँ पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। एसपी चंद्रशील ठाकुर ने बताया कि G20 शिखर सम्मेलन को शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर टीमें मुस्तैद के साथ काम भी कर रही हैं। शहर के प्रमुख चौराहों पर नाकाबंदी के साथ वाहनों की जांच के साथ ही संवेदनशील इलाके जैसे बाजार, मॉल, पर्यटक स्थल और चौराहों पर विशेष जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। साथ ही आपराधिक गतिविधियां करने वाले बदमाशों पर भी पुलिस की कड़ी नजर रखी जा रही है। शहर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ऑटो ड्राइवर और किराएदार निशाने पर हैं। एएसपी चंद्रशील ठाकुर ने बताया कि G20 बैठक से पहले पुलिस ने रात के समय लेक पेट्रोलिंग शुरू की है। रात को पुलिस की पेट्रोलिंग टीम नाव में बैठकर जिलों का निरीक्षण करेगी और इसी के साथ शहर में बिना लाइसेंस के चल रहे करीब 300 ऑटो को जब्त किया गया है। 350 से अधिक नशेड़ियों को पकड़ा है, जिनमें से क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। ठाकुर ने कहा कि इस खूबसूरत शहर को बिना जाम का शहर बनाने के लिए भी पुलिस अपना रोड मैप तैयार कर चुकी है। सम्मेलन के दौरान ही नहीं, आगामी दिनों में भी पर्यटकों के आने के बाद शहर में जाम नहीं लगे, इस दिशा में भी पुलिस काम कर रही है। उनका दावा है कि अगर शहरवासी सहयोग करेंगे तो सभी हार्डकोर बदमाशों को शहर ही छुड़वा देंगे। सचिन पायलट टोंक आए और टोंक आकर ऐसा कहकर चले गए कि लोगों को लग गया कि सचिन टोंक से ही लड़ेंगे। सचिन टोंक की जनता का विकास की कई सौगातें दी हैं और टोंक की जनता ने उन्हें मान और सम्मान भी खूब दिया है। हालांकि पायलट को अपनी जीत को लेकर जरा भी संशय नहीं है, लेकिन बावजूद इसके सचिन जनता के बीच पहुंच रहे हैं, लोगों का आभार जता रहे हैं और अपने लोगों के भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पायलट ने पिछला विधानसभा चुनाव टोंक विधानसभा से लड़ा था और जबरदस्त जीत हासिल की थी। सचिन युवाओं में एक खास पहचान रखते हैं और कहा जाता है कि सचिन कभी अपनी विधानसभा को नहीं भूलते हैं और वहां पर खासा विकास करवाते हैं। सचिन पायलट ने अपने इस दौरे में कहा कि अगर युवाओं और बुजुर्गों का आशीर्वाद इसी तरह से बना रहा तो आगे भी वो जनता की सेवा इसी तरह से करते रहेंगे। राजस्थान में जैसे जैसे सियासी हालात बदल रहे हैं, उसमें सचिन का पलड़ा भारी होता हुआ दिख रहा है। कई नेता जो कल तक गहलोत के साथ खड़े थे, आज वो ही नेता सचिन को सीएम बनाने की मांग करते दिखाई दे रहे हैं। गहलोत के विरोध में खुलकर बोल रहे हैं और इससे पायलट खेमे के नेताओं में भी एक नया उत्साह पैदा हो गया है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान की सियासत उलट सकती है और सचिन सीएम बन सकते हैं। एक बकरा ज्यादा से ज्यादा उसकी कीमत होगी 12 से 15 हजार, लेकिन इस बकरे की वजह से 2 परिवारों में ऐसा झगड़ा हुआ कि इस बकरे के चक्कर में कोर्ट कचहरी में ही अब तक 50,000 रुपए खर्च हो चुके हैं, जबकि अभी भी मामला
शांत नहीं हुआ है। ताज्जुब की बात यह है कि यह मामला 2 साल पुराना है और कमाल यह है कि यह विवाद बकरे की मौत से शुरू हुआ था। अब कहीं बकरे की आत्मा तो नहीं दोनों परिवारों में झगड़े का कारण है जो शांत नहीं हो रही। ये तो खैर कहने वाली बात है। चलिए पूरी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। खबर है बांसवाड़ा के घाटोल की। विजयपाल नाम का युवक का एक बकरा था जो 2020 में मर गया। विजयपाल ने पड़ोस के ही परिवार पर आरोप लगाया कि उन्होंने उसके बकरे को कुछ खिलाकर मार दिया। विवाद हुआ, कोर्ट कचहरी हुई, मामला शांत हुआ, लेकिन विजयपाल ने हाल ही में फिर से उसी बात को लेकर फिर अपने पड़ोस में रहने वाले परिवार से विवाद किया। मारपीट हुई और मामला पंचों के पास गया। पंचों में विजयपाल का कहना है कि उस परिवार ने उसके बकरे को मारा, उसके बाद झूठा मुकदमा भी किया जिसकी वजह से 50,000 रुपए खर्च हो गए। उसके आर्थिक नुकसान की भरपाई की जाए। मामला बढ़ा तो एक बार फिर से थाने में चला गया। जांच अधिकारी HC वीरभद्र सिंह ने बताया कि एक दिन पहले ही मामला दर्ज हुआ है। मामले की जांच चल रही है। दोनों परिवारों के बीच किसी पुराने विवाद को लेकर मारपीट हुई है और इससे पहले बामनपाड़ा निवासी राजमल पांडोर ने इस संबंध में रिपोर्ट दी है। शिकायतकर्ता ने बताया कि 26 अक्टूबर को आरोपी विजयपाल पांडोर बाइक से निकलते समय उसे गालियां देकर निकला। बाद में परिवार के 6 लोगों के साथ उसने घर पर धावा बोला। इसके बाद उससे पिता नागसी पांडोर, पत्नी कला देवी और पुत्री पायल से मारपीट की। समीपवर्ती रिश्तेदारों के शोर मचाने पर बदमाश वहां से भाग गए। मारपीट के बाद उन्होंने मामला गांव के पंचों के बीच रखा। वहां समझौता नहीं होने पर अब थाने पहुंच रहे हैं। एक आदिवासी महिला जिसे नाम मिला लेडी टार्जन। अब ये नाम उसे क्यों मिला, कैसे मिला, ये हम आपको बताएंगे। 42 साल की लेडी टार्जन जमुना टुडू ने झारखंड के जंगलों को बचाने की मुहिम शुरू की थी। इस काम के लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उनके इसी काम की वजह से उन्हें लेडी टार्जन के नाम से जाना जाता है। जमुना ने बताया कि शादी के 2 साल बाद ही इसकी मुहिम शुरू कर दी। डकैतों से लेकर माफियाओं तक ने धमकी दी क्योंकि वे जंगल से लकड़ियां नहीं ले पा रहे थे। जंगल से माफियाओं का प्रभाव खत्म होने लगा था। मैंने इलाके के एक घर में जाकर बताया कि पेड़ों को क्यों बचाना है और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। एक लंबी लड़ाई जंगलों और पेड़ों को बचाने के लिए लड़ी गई और ये अब भी जारी है। 10,000 महिलाओं की टीम बनाई। आज भी जब हमारी टीम जंगलों को बचाने के लिए निकलती है तो हाथ में तीर कमान होते हैं। जमुना 2 दिन से जोधपुर दौरे पर है। यहाँ विभिन्न कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं। उन्हें अपने संघर्ष के बारे में बताया। दिसंबर 1980 को जन्म हुआ। 1998 में झारखंड के सिंहभूम जिले के बेहाडी टोला गांव में शादी हुई। ससुराल आई तो देखा कि आसपास के जंगलों में अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई की जा रही है। जंगल माफिया लगातार जंगलों को खत्म कर रहे हैं। पेड़ों की कटाई से परेशान होने लगी तो जंगल बचाने का फैसला ले लिया। साल 2000 में जंगल और पेड़ों को बचाने की मुहिम जमुना ने शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि मेरे जैसी विचारधारा वाली महिलाओं को मुहिम से जोड़ना शुरू कर दिया। 2004 में एक वन रक्षक समिति बनाई जिसमें महिलाएं ही थी। हम लोग हाथ में तीर कमान और डंडे लेकर जंगल में निकलते और जहां भी अवैध कटाई दिखती इसका विरोध करते। जंगल माफिया छटपटाने लगा। कई बार धमकी दी लेकिन मैंने अपना काम जारी रखा। वे गांव वालों को धमकाते कि यदि ऐसा हुआ तो काम धंधा बंद हो जाएगा। मैं और मेरी टीम लगातार जंगल बचाने की मुहिम से जुड़ी रही। 3 मार्च 2009 की रात करीब 1:30 बजे 4 से 5 डकैतों ने मेरे घर पर हमला कर दिया। हथियार लेकर मेरे घर में घुसे और घर का सारा सामान लूट कर ले गए। बर्तन से लेकर खाने पीने और सोने के जेवरात तक साथ ले गए। धमकी दी कि यदि वो इस तरह से राजनीति करती नहीं तो जिंदा नहीं बच पाएंगी। घर पर हमला होने के अगले ही दिन थाने पहुंची और डकैतों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने सभी डकैतों को अरेस्ट किया। मैंने 12 साल तक केस लड़ा और इस केस में झारखंड के जज आलोक दुबे ने साथ दिया। मेरे वकील को मदद करने का कहा, साथ ही बोले कि इनसे पैसा नहीं लेना है। वकील ने मेरे से 1 रुपए तक की फीस नहीं ली। 12 साल की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई। जमुना टुडू ने 2004 में जब समिति बनाई तब गांव की 60 महिलाएं जुड़ी। अब समिति की 300 से ज्यादा शाखाएं बन चुकी हैं जहां अलग अलग जगहों पर 10,000 से अधिक महिलाएं वन और पर्यावरण बचाने के लिए काम कर रही हैं। 20 वर्षों के इस सफर में उनकी टीम ने झारखंड के 300 गांवों में 50 एकड़ से अधिक जंगल बचाए हैं। आज भी उनके साथ महिलाएं अपने हाथों में डंडे और 3 कमान लेकर चलती हैं। जमुना ने बताया कि उन्हें लेडी टार्जन नाम पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया था। उनके काम से प्रभावित होकर ही पीएम ने उन्हें 22 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के फेयरवेल डिनर में भी इनवाइट किया। इससे पहले 24 फरवरी 2019 को मन की बात में पीएम नरेंद्र मोदी ने लेडी टार्जन की तारीफ की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 53वें एपिसोड में लेडी टार्जन की चर्चा की थी। उन्होंने वन संरक्षण के लिए लेडी टार्जन के संघर्ष को विस्तार से बताया और नई पीढ़ी को उनसे सीख लेने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा था कि झारखंड में लेडी टार्जन के नाम से विख्यात जमुना टुडू ने
टिम्बर माफिया और नक्सलियों से लोहा लेने का साहसिक काम किया। जमुना ने केवल 50 हेक्टेयर जंगल को उजड़ने से बचाया, बल्कि 10,000 महिलाओं को एकजुट कर पेड़ों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रेरित किया। जमुना ने अपने और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रिश्ते को लेकर भी खुलासा किया। जमुना ने बताया कि प्रेसिडेंट मेरे गांव की हैं, भले ही वो मेरी सगी बहन नहीं है, लेकिन मुझे सगी बहन से भी ज्यादा मानती हैं। मैंने एक बार 8 साल पहले प्रोग्राम में द्रौपदी मुर्मू दीदी को बुलाया था। उन्होंने हमारी टीम का काम देखकर उसी कार्यक्रम में कह दिया था कि जमुना को पद्मश्री मिलना चाहिए। इसके बाद 2019 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। लेडी टार्जन के नाम से मशहूर जमुना टुडू के कोई संतान नहीं है। उन्होंने बताया कि पेड़ को भाई बांधती है, इसलिए उन्हें राखी भी बांधती है। जिस प्रकार एक भाई बहन की रक्षा करता है और उसी तरह से पेड़ भी मेरी रक्षा करेंगे। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। This bulletin is sponsored by a diagnostic center. दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।